तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब आप लोग जाग जाओ। परीक्षा का बहुत कम समय है, अब नहीं तो कब। परीक्षा की तैयारी में एकदम तन मन लगा दो, नहीं तो सब किया दिया हुआ सब व्यर्थ हो जाएगा। आप आइए और बढ़िया से पढ़िए मन लगा करके। एग्जामिनेशन का बहुत कम समय है और पढ़ करके एक अच्छा रिजल्ट दीजिए और अपने आप की सपन और अपने माता पिता और गुरुजनों के सपना को साकार कीजिए। जाग जाइए, आलसी नहीं बनिए, अच्छे ढंग से पढ़िए। अब आप लोग जोश खरोश में आकर के पढ़िए। पढ़ना जरूरी है, अब समय आ गया है कि आप बिल्कुल जो सोए हुए हैं उसको हटाइए और मन लगा करके पढ़िए। 1 महीना के लगभग एग्जामिनेशन का टाइम है और इसमें जो मेहनत करिएगा वही आपका परिणाम आएगा। हिम्मत करके, साहस करके और अपने आप को समर्पण करके पढ़ाई में तन्मय हो जाइए। यही आपका ज़िंदगी है और यही आपको जीवन को बना देगा। तो इस तरह से आप लोग अग्रसर पढ़िए। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि पढ़ते रहिए, एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए बढ़िया से। पहले क्या किए कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं वो बहुत बड़ी मतलब है। पढ़ना जरूरी है। अभी बहुत सारे विद्यार्थियों में अभी देखते हैं कि कुछ अल्हड़पन है, केयरलेस हो गए हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल जो पहले जैसा आप पढ़ाई करते थे वह अब नहीं रह गया है। इतना लापरवाही होना आपका अच्छा परिणाम का बहुत बड़ा घातक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। तो क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो आप जानिए कि आप संक्षिप्त रूप में पूरे सिलेबस को पढ़िए, एकदम शॉर्टली और पूरे को पूरे पढ़िए और बिल्कुल हिम्मत और धैर्य और साहस के साथ पढ़िए और कुछ लालसा रखिए, कुछ जिज्ञासा रखिए पाने का। क्या चीज़ पाने का? तो रिजल्ट लाने का। यही रिजल्ट आपको जीवन में बहुत बड़ी मुकाम ला देगा और उस वहाँ से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अभी आप लोग इससे घबराए हुए हैं। कितने तो विद्यार्थियों को हमने उनको मोनोपोली को देखे हैं कि वह बिल्कुल केयरलेस हैं और कुछ नहीं कर पाते। उनका लक्ष्य क्या है, क्या करना है, यह सारी बातों को वे समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे वह देखकर, जानकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं जाग रहे हैं। विद्यार्थियों का सबसे बड़ी पूंजी उसकी शिक्षा, उसकी डिग्री है। डिग्री संतोषजनक नहीं रहेगा वह तो किस काम का, जो आपके डिग्री से कोई मतलब आप आगे का कुछ कार्य रास्ता ही नहीं बन पाता है। तो इसलिए तो पढ़िए, पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। हम आपके साथ हैं और क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़िए, वही आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। हम बार बार इसको मंथन किए हैं, देखते हैं हर जगह पर क्वेश्चन को रिपीट किए हुए हैं। बहुत सारे उसमें कंसेप्ट है, बहुत सारे नॉलेज है, अच्छा रिजल्ट देने वाला है क्वेश्चन बैंक। लेकिन उसकी आंसर तो नहीं, कम से कम उसकी आंसर तो मैं बता रहा हूँ, उस पर तो ध्यान दीजिए। 10-15 मिनट में आप लोगों का चमत्कार हो जाएगा। चैनल से जुड़ करके आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जब तक नहीं तब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति हो नहीं जाए, जब तक नहीं तब तक आपका अच्छा परिणाम आ नहीं जाए। कब आएगा? जब हिम्मत रखेंगे, मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। यही आपका बहुत बड़ा इंटरमीडिएट का जो डिग्री है वह प्रथम पौधान है, प्रथम सीढ़ी है, जिससे अपनी जिंदगी और लक्ष्य को, जिंदगी की सफ़र को आप अच्छा तय करके अपने आप को अस्थाई और अच्छे गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो आइए अभी से भीड़ जाइए और पढ़ते रहिए। यह है आपको 2020 का क्वेश्चन, हमने पिछले क्लास में बताया, उससे आगे हमने बढ़ाया है और ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा और वैसा क्वेश्चन को मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ कि उसका आंसर जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। कितना रटिएगा, कैसे रटिएगा, भूल जाइएगा, लेकिन बिल्कुल आप सूझबूझ के साथ पढ़िएगा, हमसे जुड़ कर रहिएगा, तो इसका आपको बहुत सारे बात मिल जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, रावादार ठोस है,
रवादार ठोस है। तो आप जानिए कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, अरवेदार और रवेदार। और रवेदार ठोस जो होते हैं हीरा होता है। यहाँ पर 4 गो ऑप्शन है, हीरा, कांच, रबर, इनमें से सभी। तो आप जानिए कि कांच और रवेदार ठोस है, रबर और रवेदार ठोस है, कि हीरा जो है नेटवर्क के चलिए ठोस है, रवेदार है। सबसे अच्छा रवा कौन है? हीरा है। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है। रवा से संबंधित 2020 में पूछा है, इससे पहले भी पूछा है। आप लोग पढ़िए मन लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है। धातु के निष्कर्षण, वह खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है, जिसे धातु को प्राप्त करते हैं, वह क्या होगा? अयस्क होगा। आपको हमने बतलाया है कि अयस्क खनिज का वह भाग जिसे धातु का निष्कर्षण करते हैं वह अयस्क कहलाता है। और अयस्क में जो अशुद्धियां होगा उसी को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। यह भी कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने बताया है। पढ़िए पढ़िए मेरे विद्यार्थी, बहुत बढ़िया से पढ़िए और आप लोग अच्छा रिजल्ट दीजिए। नेक्स्ट है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। यह 2020 का क्वेश्चन है और 23 में आप एग्जाम देने वाले हैं, रिपीट भी कर सकता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। देखिए CH3COOH, यह है एसिटिक अम्ल है, यह सिरका है। और यह ए है आपको फॉर्मिक अम्ल, जो लाल चींटी में पाया जाता है। और यह प्रोपेनोइक अम्ल है। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। याद रखिए, थोड़ा सा भी तो समय दीजिए और बढ़िया से पढ़ करके और अपना रिजल्ट को अच्छा पा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में यह टॉपिक्स को रखा गया है। और यह सिल्वर मिरर देने वाला जो है फॉर्मिक अम्ल है। सिल्वर मिरर अम्ल, सिल्वर मिरर जांच कौन देता है? फॉर्मिक अम्ल। सिल्वर मिरर जांच कौन देता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH। यह होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कीजिए, NCERT का सब क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट है, NiCO4 में Ni अर्थात निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। यह 2011 में भी पूछा है, 13 में भी पूछा है, 15 में भी पूछा है, 16 में भी पूछा है और अभी भी है। यहाँ देखिए सेंटअप में जो हुआ है उसमें भी पूछा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। यह आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। उपसर्ग संख्या में यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या की बात हुई है। यह है टेट्रा कार्बोनिल निकेल। यह कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह यौगिक है और यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। इसका क्या होगा? ये 0 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक? इतना बेजोर क्वेश्चन है, इतना बेजोर क्वेश्चन है कि लगभग अभी तक में हमें 6-7 बार मिल गया, एग्जामिनेशन में पूछा हुआ और अच्छा क्वेश्चन है। और यह देखते देखते आप लोगों को भी मैं बतलाते मैं बतला देता हूँ कि जरूर इसको पढ़े होंगे तो याद हो गया होगा। वह NiCl4 के 2- होता है। NiCl4 के 2- होता है। यहाँ पर है C, इसका आंसर है। बाकी सब जो है वर्ग समतलीय है, लेकिन चतुष्फलकीय या चतुष्फलक कौन है? तो यह है NiCl4 होता है। और जैसे ही चतुष्फलक है जिसका प्रसंकरण sp3 होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। देखिए HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट, या इसको CCP भी कहेंगे या FCC भी कहेंगे, उसमें 4 गो परमाणु होता है। कै गो परमाणु होता है? 4 गो। समन्वय संख्या कहता तो कितना होता? 12 होता। ऑक्सीकरण संख्या की बात होगी तो वह उसको तो कंपाउंड पर डिपेंड करेंगे, यानी इसका कितना कै गो परमाणु होगा? यह 4 गो होगा। याद रखिए। एल्केनॉल का सामान्य सूत्र, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप OH भूल जाइए। यहाँ पर देखिए एल्केनॉल की जैसी बात किया है
तो CnH2n+1 होता है एल्काइल OH है। तो यहाँ पर एक H और बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो CnH2n है, एक और H बने तो 2 हो गया, एक ऑक्सीजन बच गया, CnH2n+2O होगा। यहाँ पर देखिए इसका क्या है, CnH2n+2B होगा इसका आंसर। आपको क्वेश्चन में गलत दे है, एल्केनल कह रहा है, एल्केनल जो अल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कैसा सूत्र नहीं होगा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। बहुत बेजोर, आप देख के सोचिए कि ये होगा Fe3O4, नहीं, ये Fe3O4 फेरी चुंबकीय ठोस होते हैं और MnO2 जो है आपको प्रतिलौह चुंबकीय ठोस होता है। और क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है निकेल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम और क्रोमियम डाइऑक्साइड, यह जो है लौह चुंबकीय ठोस का उदाहरण है। एनसीईआरटी में इसकी चर्चा है, याद रखेंगे। और क्वेश्चन पूछ भी दिया है, कहाँ से पूछेगा, जो किताब में रहेगा वही ना पूछेगा आप लोगों से। क्यों नहीं पढ़ते हैं, मन लगा करके पढ़िए, आप लोग पढ़िए और अच्छा रिजल्ट लाइए। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। देखिए जिंक का ऑक्साइड जान जाइएगा तो बच जाएगा, से नहीं होगा। जिंक ब्लेंड, जिंकाइट और आपको कैलामाइन, जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO, यह हो गया। बच गया कौन, बॉक्साइड, यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है, यह बॉक्साइड या जिंक का नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछता है, जब याद रहेगा तो काहे ना बनेगा क्वेश्चन। हम चैप्टर वाइज भी पढ़ाए ले हैं, देखेंगे मेरे वीडियो को, चैनल पर है, चैप्टर वाइज है, सारे चीज है, वहाँ पर भी पूरे के पूरे टेबल बना करके पढ़ा दिए। पढ़िए मन लगा करके, इतना सुविधा है, तब नहीं पढ़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, बतलाइए, आप लोग खुद बतलाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है। देखिए मैं आपको बतला दूं, प्रबलतम भस्म की बात होती है तो आप जानेंगे, यहाँ पर जितना कम हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा वह भस्म वाला गुण होगा। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 6 1 7 गो है, यहाँ देखिए 3 3 9 गो है। तो यहाँ आप देखिए 3 6 1 7 है, 7 गो यहाँ पर क्या है आपको हाइड्रोजन, यहाँ कितना है 3 3 9 गो है, यहाँ 3 2 5 गो है, यहाँ 3 गो है। तो यहाँ पर देखना है कि कै कार्बन पर 2 गो पर है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे, सी होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जानिए इसको बहुत बढ़िया ढंग से। नेक्स्ट है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन, कोई नहीं। तो आप जानेंगे कि एनोड होगा तो ऋणात्मक होगा, कैथोड होगा तो धनात्मक होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, एनोड ऋणात्मक, कैथोड धनात्मक। यहाँ किसकी बात किया जा रहा है, एनोड का, तो यह ऋणात्मक होगा, याद रखें, खूब बढ़िया क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। जानिए अनुसंख्यक गुण 4 प्रकार के होते हैं और यह विलयन चैप्टर में है। अनुसंख्यक गुण जो होते हैं, विलयन में उपस्थित विलय की संख्या पर निर्भर करने वाले पदार्थों को, गुणों को हम अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। उसकी प्रकृति पर नहीं, उसके कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यह 4 है, प्रासरण दाब, अनुसंख्या, उसके बाद है अवनमन के सापेक्ष वाष्प दाब, फिर है हिमांक का अवनमन, उन्नयन का, क्वथनांक का उन्नयन, ये 4 होते हैं। लेकिन यह प्रासरण दाब नहीं है, प्रासरण है। क्या है, जैसा है उसी में से उसको चुनता है आंसर। तो प्रासरण होगा, पृष्ठ तनाव नहीं होगा, दोनों कभी नहीं हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, प्रासरण होगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही है। बहुत बेजोड़ क्वेश्चन, मेटालर्जी से लिया गया है। यह है, सभी अयस्क खनिज होता है। बिल्कुल राइट है, सभी अयस्क खनिज होता है, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। खनिज का भाग ही अयस्क है, लेकिन अयस्क का भाग खनिज नहीं है। अयस्क का वह भाग जिसे धातु का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक आसानी से कम खर्च में करते हैं, तभी वह अयस्क कहलाता है। यानी सभी अयस्क खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होगा। इसका आंसर ये होगा। बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है,
तो इस प्रकार हम बताए हैं, हम बार बार आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़िए। आप मेरे विद्यार्थी हैं, आप मेरे अपने पुत्र के तो नहीं हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं आप लोगों को मानता हूँ। एक गुरु और शिष्य का जो संबंध बाप और पिता और पुत्र से भी बढ़ कर के होता है। और आपके पीछे, आप सभी लोगों के पीछे मेरी बहुत आस्था है। हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए। आप लोग पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, तभी मेरा पहचान बढ़ेगा और तभी हम आगे बढ़ेंगे। कम से कम मेरे लिए भी तो आप लोग पढ़ लीजिए, मेरी अरमान को पूरा कीजिए। मैं तन्मय हो करके आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन पढ़ाना एक था कठिन बात है, पढ़ना भी कठिन बात है, हर लोगों के पास यह संभव नहीं है। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों जो भी हैं, जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के पास मोबाइल अवेलेबल है, तो बिल्कुल पढ़िए, समय दीजिए पढ़ाई पर। बिल्कुल ऑफलाइन से भी बेहतर मैं ऑनलाइन आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, और आप लोग अच्छा कीजिए। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मैं इससे आगे बढ़ाऊँगा। कुछ और क्वेश्चंस है, उसके बाद 2021 और 22 पढ़ा करके और NCERT का एकदम पूरे के पूरे हम 10 से 12 क्लास में इसको समाप्त करेंगे। यानी मान लीजिए मैक्सिमम 20 क्लास, यानी 14 जनवरी तक में हम पूरे किताब का सिलेबस कंप्लीट करके एग्जामिनेशन का जो भी तरीका है सब हम बतला दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।